बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे भारत माता की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। देखिए कलाम साहब ने बोला था कि if you want to shine like a sun, if you want to shine like a sun, first burn like a sun। यदि तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना होगा, क्योंकि जब ईंट होती है ईंट जब भट्टे में गर्म होती है उसे तपाया जाता है तब इसकी कीमत बढ़ती है। मैंने ग्राम पंचायत वगैरह के लिए जनवरी महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ। ये प्लान एकदम नहीं बनते हैं, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। सर्वप्रथम मेरा प्लान था ग्राम पंचायत रजौरा में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना। कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, अब पता नहीं जो करते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ नफरत की सौगात पकड़ के बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़ के बैठ गए, नफरत की सौगात पकड़ के बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़ के बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़ के चलना था, हैरत है कि वो बात पकड़ के बैठ गए। मैंने केवल शिक्षा के लिए काम किया है। प्यारे बच्चों आप बैठे हो, क्या मैंने किसी को वोट मांगा अभी तक? क्योंकि जब तक हम शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं पद होता है कुछ समय के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य है ग्राम पंचायत रजौरा शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में नंबर वन हो। जब शिक्षा की बात हो, जब शिक्षा की बात हो तो ग्राम पंचायत रजौरा सबसे नंबर वन हो। ये मैंने शुरुआत की है। प्यारे बच्चों मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, मैंने देखा था ग्राम पंचायत रजौरा के बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर थे, क्योंकि जो हमने प्रतियोगी परीक्षा में जो 20 विषय रखे थे इंग्लिश के, बच्चों ने बहुत कम सॉल्व किया। बाकी हिंदी अच्छी थी, मैथ भी अच्छा था, लेकिन इंग्लिश में बच्चे बहुत कमजोर निकले। फिर मैंने अपने आप से एक वादा किया, वैसे मेरा जो उद्देश्य था वो था 9 से 12 तक की क्लास स्टार्ट करने का, लेकिन मेरे प्यारे छोटे बच्चों के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा था रजौरा के लिए, तो मैंने 6 से 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश की क्लास रखी है और मैं खुद पढ़ाऊंगा, किसी और नहीं पढ़ाऊंगा। कक्षा 9-10 में इंग्लिश की क्लास में लूंगा, कक्षा 11-12 में इंग्लिश ली और बायोलॉजी से मैं बिहार में स्टेट क्वालिफाइड हूँ एज ए जूलॉजी सब्जेक्ट में। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैंने शिक्षा ली है उसका फायदा आप सबको मिले। अभी प्रिलिम्स में मेरा पीएचडी के लिए भी आगरा यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई हो गया हूँ, तो आप सब बच्चों की सब उससे मैं पीएचडी के लिए रिसर्च करूँगा और उस पूरी एजुकेशन का फायदा मेरे प्यारे ग्राम पंचायत रजौरा के बच्चों को मिलेगा। और जब तक मैं जीऊंगा रजौरा के लिए, जब तक मैं जीऊंगा रजौरा के लिए शिक्षा के लिए काम करता रहूंगा। प्रधान बनना कुछ समय के लिए होता है, ये शिक्षा में काम करूंगा मैं जीवन भर, क्योंकि सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें अपने ग्राम पंचायत रजौरा में मॉडल स्कूल चाहिए तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा। अगर मुझे ग्राम पंचायत रजौरा में जो किसान भाई हैं आज खाद यूरिया के लिए परेशान है, अगर मुझे खाद यूरिया का गोदाम बनाओ सिस्टम में आना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस ऐसी फेंकता रहता है, इसके पास कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो भारतीय संविधान है ये हमें 29 विषयों की गारंटी देता है। 29 विषय, अगर आपके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है पानी की तो उसकी जिम्मेदारी प्रधान की है। अगर आप झोपड़ी में रहते हो, अगर आप 3 साइड में रहते हो और आपके पास घर नहीं है तो आपको घर देने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है, लेकिन लोग इसको मजाक में लेते हैं। मैंने अपना ग्राम पंचायत लोगों के लिए संकल्प पत्र घर पहुंचाए, गारंटी कार्ड घर पहुंचाए। ग्राम पंचायत रजौरा के लिए मैंने 10 गारंटी दी। 10 गारंटी हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन जो हमारे 5 संकल्प है वो आने वाले भविष्य के लिए है। सबसे पहले मैंने बताया था मॉडल स्कूल, दूसरा ग्राम पंचायत रजौरा में खाद बीज का सरकारी गोदाम, तीसरा हमारे ग्राम पंचायत रजौरा में बुजुर्ग माता प्यारे बच्चे जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल के लिए जो थोड़ा सा डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। मेरा उद्देश्य है अपनी ग्राम पंचायत रजौरा में हॉस्पिटल हुई उसमें सही व्यवस्थाएं हो और हमारे ग्राम पंचायत में कोई खाद बीज का गोदाम नहीं है, उसके लिए भी हमारा उद्देश्य
है उसे पूरी गारंटी को जमीन पर दिखाऊंगा, क्योंकि शिक्षा तो मेरा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरत है उस पर भी हमें काम करना है। क्योंकि स्वास्थ्य का ठीक होंगे तो ही हम शिक्षा ले सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा समय का बात है और आप बच्चे सब बहुत समय से आए हैं, लेकिन मैं आपके सामने ज्यादा बात नहीं रखा। तो मेरे पास तुम रोजाना पढ़ने आओगे तो हमारे विचार तो रोजाना सुनोगे ही, बाकी हमारा सब्जेक्ट है उस पर मेरा काम करना है। जो बच्चे यूपी बोर्ड में है या सीबीएसई बोर्ड में, उन दोनों के लिए हमने क्लासेज रखी है। जो बच्चे बता रहा हूँ मैं उनका क्लास का डाटा बंद करिए, मैं आपकी क्लास का अब किसी का आपत्ति हो तो बच्चे घरों को बोल सकता, ठीक है। अगर आपका विद्यालय का टाइम बाधित हो रहा है, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है इस टाइम से, तो खड़े होकर अपनी समस्या वहीं से बता दोगे, ठीक। देखिए एक बच्चे हमने सुबह रखा है, सुबह के टाइम 6:30 से 7:30 बजे तक, 6:30 से 7:30 बजे तक अभी चलेगा दीपावली तक। 6:30 से 7:30 बजे तक इंग्लिश का रहेगा 11 और 12 वाला। अगर किसी को आपत्ति हो तो बता सकते बच्चा, किसी को आपत्ति हो खड़े हो जाओ अपने सामने। अगर किसी बच्चे को आपत्ति हो तो खड़े हो जाओ। सुबह कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों का इंग्लिश का बैच रहेगा 6:30 से 7:30 बजे। सुबह 5 बजे हो जाती है मॉर्निंग, आप 5 बजे जगो, फ्रेश होइए, नहाइए, अपने आराम से व्यवसाय करना है करके आप 6:30 बजे तक आप आराम कर सकते हो। क्योंकि यह गुड़े घाट से आए या कागर के रास्ता होने से कोई बच्चा है, केवल 10 मिनट का रास्ता है, तो आराम से आप आ सकते हो। तो सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक लिख लीजिए, किसी का नहीं हो, 6:30 से 7:30 बजे तक इंग्लिश का बैच रहेगा 11-12 का। अगर किसी बच्चे को आपत्ति हो तो बता सकता है अभी। अब सुनिए, अब आपके स्कूल के टाइम के बाद रहेगा 2 बजे के बाद। अब सुनो, 3 बजे से लेकर के शाम को, सब बच्चे ध्यान दें, आपस में बात नहीं करें। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक कक्षा 6 से 8 की इंग्लिश का बैच रहेगा। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक कक्षा 6 से 8 तक इंग्लिश का बैच रहेगा। किसी बच्चे को आपत्ति है क्या? किसी बच्चे को आपत्ति हो तो खड़े होकर बता सकता है अभी, बाद में बदलाव नहीं होगा। अच्छा, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक कक्षा 9, 9 एंड 10 क्लास का इंग्लिश का बैच रहेगा। 4 से 5 9, 10 का इंग्लिश का बैच रहेगा। और 5 से 6 तो 7 बजे भी वो होता है ना, 7 बजे 7:30 बजे होता है, तभी हमने बैच रखा। बाकी बदलाव आगे 2 मिनट करेंगे। 5 से 6 11 और 12 वाले बच्चों का बायोलॉजी का बैच रहेगा। किसी बच्चे को आपत्ति है? 5 से 6 11 12 बायोलॉजी का बैच रहेगा, ठीक है। अब किसी बच्चे को आपत्ति हो तो सुना अभी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक 11-12 इंग्लिश, शाम को 3 से 4 6 से 8 इंग्लिश, 4 से 5 9-10 इंग्लिश, 5 से 6 11-12 बायोलॉजी। फिलहाल हमारी एक कोचिंग शुरू हो रही है। उसके बाद जो हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस रहेंगी, उसके लिए भाई 3-4-5 मिनट पहले उसका टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना गर्व है कि मेरे रजौरा के बच्चे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो, ये मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। बाकी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एक बार